नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है उसके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। और आप सब जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है उसमें आपसे जो है 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, MS एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल क्या है? वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसके अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है, वर्कबुक तैयार होती है। तो ये क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इस, ठीक है। तो MS एक्सेल का उपयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। और दस्तावेज क्या होते हैं? जो आपका MS वर्ड होता है उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और डॉक्यूमेंट को हम दस्तावेज कहते हैं। तो दस्तावेज तैयार करने के लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। और प्रस्तुतिकरण जो कि ऑप्शन बी है, जो आपका पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल में एक सूत्र डालने के लिए हमें ऑपरेटर डैश के साथ प्रविष्टि शुरू करनी होगी, यानी कि एक्सेल के अंदर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम इक्वल टू, यानी कि जो असाइन, जो आपका बराबर का चिन्ह होता है, बराबर का निशान होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है? यानी कि जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है और बहुत सारे नेटवर्क मिलकर के एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रोग्राम में जब अशुद्धि होती है, जो एरर होता है, उसे हम बग कहते हैं। छठा प्रश्न है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो 2 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का जो माउस है उसका आविष्कार डगलस एंजलबार्ट नाम के व्यक्ति ने किया था। आठवां प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? यानी कि इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है उनको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए हमें हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है, जैसे कि आपका गूगल क्रोम है जो कि एक ब्राउजर है। इसके अलावा जो आपके विंडो कंप्यूटर होते हैं उनमें होता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस के जो पिता है एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। 10वां प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट ये कौन सी कुंजियां हैं, ये कौन से बटन होते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट जो है ये मॉडिफायर की होती है, यानी कि ये किसी दूसरी कुंजी, किसी दूसरे बटन के एक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे MS वर्ड में काम करते समय अगर मैं सिंपल ए बटन को प्रेस करूंगा तो इनपुट जाएगा केवल ए लेटर, लेकिन अगर मैं वहां पर कंट्रोल प्लस ए बटन को प्रेस करूंगा तो कंट्रोल बटन क्या करेगा, उस ए बटन के एक्शन को मॉडिफाई कर देगा, बदल देगा। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस करूंगा तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, जो दूसरे बटन होते हैं उनके एक्शन को बदल देता है, उनके असली काम को चेंज कर देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट क्या है, ये सब आपकी मॉडिफायर की है। 11वां प्रश्न है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर, जब हम प्रिंटर के माध्यम से जब कोई प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको हम DPI, ठीक है, DPI में मापते हैं, यानी कि डॉट्स पर इंच। 1 इंच के अंदर जितने अधिक डॉट होंगे, जितने 200, 300, 400 जितने ज्यादा डॉट होंगे, हमारी जो पिक्चर प्रिंट होकर के निकलेगी, जो पेज निकलेगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो DPI जितनी ज्यादा होगी, प्रिंट पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर जो भी जंक ईमेल हो, जंक का मतलब होता है कचरा, उन सबको हम स्पैम कहते हैं। जैसे आपकी ईमेल आईडी जब आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको एक स्पैम का फोल्डर मिलता है जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे ईमेल मिलते हैं जो केवल मार्केटिंग पर्पज के लिए आपको भेजे जाते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं होती है। 13वां प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम प्रोग्राम भी कहते हैं। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि एक साथ एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर में चलाते हैं तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये एक वायरलेस तकनीक है जिसके माध्यम से 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी MCQ ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है SSC, रेलवे, बैंक, DRDO, CCC, ITI कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी
बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 15वां प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और इसे हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। और सीडी के अंदर मैक्सिमम जो हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? सीडी के अंदर मैक्सिमम 700 MB तक जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम नेटवर्क कौन सा था? तो पूरी दुनिया में सबसे पहला जो नेटवर्क बना था वो था ARPANET। 17वां प्रश्न है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये दोनों की दोनों जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है। 18वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो हमारा कंप्यूटर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अचानक से बंद हो जाता है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्रैश कहते हैं, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोग्राम हो या तो वो क्रैश हो गया या हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो अचानक से बंद होने की जो प्रोसेस होता है उसे हम क्रैश बोलते हैं। 19वां प्रश्न है, जब कंप्यूटर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब हम कंप्यूटर से किसी प्रिंटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं पेपर पर, तो उस पेपर पर जो जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर जो जानकारी हमारे कंप्यूटर है, हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर हमें दिखाई दे रही है प्रिंट करने से पहले, तो उस जानकारी को हम जो है सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यानी कि जो जानकारी कंप्यूटर में दिखाई दे रही है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है। और प्रिंट करके जब हम उसको पेज के माध्यम से बाहर निकालेंगे प्रिंटर से, और हमारे हाथ में जो पेज होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। 20वां प्रश्न है, वैन नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यम का प्रयोग किया जाता है? वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी कि दो देशों के बीच में जब नेटवर्क बनता है कंप्यूटर्स का तो उसे वैन नेटवर्क कहते हैं। तो वैन नेटवर्क बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। सैटेलाइट के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, दो देशों के बीच में जो है जब एक बड़ा नेटवर्क बनता है तो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। 21वां प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन करते हैं तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। 22वां प्रश्न है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल कंपनी ने जो है क्रोम ब्राउजर को बनाया है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो है जो ट्रैफिक है वो अपने पास रखे हुए, यानी कि इंटरनेट पर जितने भी यूजर हैं तो सबसे ज्यादा जो यूजर है वो क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। 23वां प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो किसी वेब पेज को जो है फिर से लोड करने के लिए, रिलोड के लिए हम जो है रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं। 24वां प्रश्न है, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को जो है बिजली चले जाने के बाद जो है इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है। तो उत्तर दिया गया है, बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना यूपीएस का कार्य होता है। 25वां प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? तो जो 0 से लेकर 9 तक के जो बटन होते हैं उन्हें हम जो है न्यूमेरिक की कहते हैं, यानी कि ये नंबर बटन है। इसके अलावा जो आपके अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, उन्हें हम अल्फाबेट की बोलते हैं। इसके अलावा आपके जो F1 से लेकर F1, 2, 3, F12 तक जो बटन होते हैं उन्हें हम फंक्शन की बोलते हैं, यानी कि F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन की होती है। और ये क्या होती है, आपके तीन ग्रुप में होते हैं, 4-4 के 3 सेट होते हैं, 4 3 12। ठीक है, तो 4-4 के ग्रुप में 3 सेट होते हैं, टोटल 12 फंक्शन की आपकी होती है। 26वां प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र था, यानी कि इस दुनिया का पहला कैलकुलेशन करने वाला जो यंत्र था, ठीक है, वो कौन सा था? वो था आपका एबेकस। ठीक है, तो इसे बनाया था चीन के लोगों ने। ठीक है, चाइना में इसको जो है इन्वेंट किया गया था। तो 26वें प्रश्न का आप देख सकते हैं उत्तर है अबेकस। 27वां प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्री-1। और भारत के द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है? तो आईसी चिप के उत्पादन के लिए हमें जो है सिलिकॉन की जरूरत होती है। और सिलिकॉन वैली यानी कि सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो भारत के अंदर जो आपकी बेंगलोर सिटी है, बेंगलोर सिटी को जो है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 30वां प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है? तो भारत में पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप, अगर आपसे पूछ ले पेट्रोल पंप, तो पहला पेट्रोल पंप जो था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।